हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो, कॉलेज की फ़ीस से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कल संडे था, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए, जो जिन स्टूडेंट का हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो रखा है, मतलब जो आपके सीनियर भैया लोग हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उन सभी स्टूडेंट को जो पेपर है आपके 28 जून से स्टार्ट है। तो उस चक्कर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, कब किन के क्या पेपर है, सारे शेड्यूल के चक्कर में कल मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन आज जो है, जो भी स्टूडेंट हमारे हरियाणा पॉलिटेक्निक में अप्लाई किए हैं लीट के, लीट मतलब अगर आपने 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई किया या ITI बेस पे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आज से आप लोगों का जो है सबसे इम्पोर्टेंट डे जो है स्टार्ट होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से उम्मीद करूंगा, और मैं ऐसा नहीं है, जो मैं चाहता हूं जो जिन स्टूडेंट का रैंक 1 आए या जिनका रैंक 5000 आए उनको भी कॉलेज मिले, लेकिन क्या है, सीट कम है। आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जो हरियाणा पॉलिटेक्निक में टोटल मेरे अकॉर्डिंग 12,000 के करीब सीट है, 10 से 12,000, इससे ज़्यादा सीट नहीं है। मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 10 से 12,000 आप मानिए। उस 10 से 12,000 का आप लीट वालों के लिए सिर्फ 10% सीट, मतलब आप ऐसे मानिए, जो 1200 से मैक्सिमम 1500 सीटें, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रखा था और अगर वो उसने एडमिशन अपना रिमूव कर लिया, अगर वो सीटें भी है तो वो भी आप ही लोगों के लिए रिजर्वड है। तो अप्रॉक्स अगर मैं मान लेता हूं तो टोटल 1500 के करीब सीट आप लोगों के लिए रिजर्वड है, क्योंकि टोटल सीट का जो 10% होता है वो 10% सीट ही लीट वालों को दिया जाता है। और उसी चक्कर में जो आपका जो मेरिट है आप देख रहे हो काफ़ी हाई गया, आपको रैंक भी काफ़ी कम चाहिए, लेकिन घबराइए नहीं, जितना मेरे से हेल्प होगा। अब कई स्टूडेंट के बार बार मैसेज आते हैं, व्हाट्सअप कॉल आते हैं, थोड़ा मेरी भी कंडीशन को समझा कीजिए। जो भी अपडेट होता है, जब भी मैं आप लोगों का मैसेज देख लूँ तो मुझे लग जाता है हाँ भाई, ये 10 बच्चों के सेम क्वेश्चन है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो 10, 20, 25 जो भी स्टूडेंट रहते हैं मैं प्रोवाइड कर देता। और लगता है नहीं, ये सिर्फ इसी स्टूडेंट का जो मेन प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने देखा होगा, या आप कॉल करो या व्हाट्सअप मैसेज करो तो मैं आप लोगों का रिप्लाई देता हूँ टाइम रहते। तो आज का जो है अपडेट है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, जो 12th बेस पे जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया था, आप लोगों का आज से काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया। मैं एक बार फिर और कुछ आप लोगों को कहने से पहले बता दूं, जो काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान रखना, इस प्रोसेस में ना कोई भी स्टूडेंट कोई भी जल्दीबाजी मत करो। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आज से काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब चॉइस फिलिंग, तो आपका 26 तारीख तक का आपके पास टाइम, मतलब आज का भी है और कल का भी है। तो पहले आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बैठ के, जो भी आपके पेरेंट्स है या फिर जो भी आपके, जो आपको एडवाइस देते हैं, आपके भाई हो या फिर आपकी सिस्टर है जिन्होंने हरियाणा पॉलिटेक्निक से एडमिशन ले रखा है, या आपके कोई जानकार है, उनसे आप एक बार पहले मिल के, पहले जो भी हो पहले पूछो, जो सर कौन सा पॉलिटेक्निक अच्छा हुआ, कौन सा कोर्स लो। ऐसा नहीं है आप गए भाई किसी साइबर कैफे वाले को 50 रुपये आपने दिया और बोला हाँ भाई कर दे काउंसलिंग अप्लाई। अब उसे क्या पता भाई हरियाणा का कौन सा पॉलिटेक्निक अच्छा है, कौन सा पॉलिटेक्निक अच्छा नहीं, उन्हें क्या पता भाई कौन सा ब्रांच है। फिर आप लोग का रिजल्ट आता है, फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे। तो जब भी आप काउंसलिंग अप्लाई करो तो आप सबसे पहले ये देखना, जो हरियाणा के टॉप कौन से कॉलेज है, मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग वहां से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपना देखो, जो भाई मुझे इस कॉलेज में कौन कौन सी, कम से कम, कई बच्चे ऐसे होते ना अड़ जाते हैं, यार मुझे ना कंप्यूटर साइंस ही चाहिए और रैंक है 3000 और एक चीज पे अड़े हो, तो ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, एक, अब जैसे कई बच्चे हैं जैसे जिनका अंडर 100 रैंक है, अंडर 200 रैंक है, अंडर 300 रैंक है, उनका समझ आता है हाँ भाई तुम एक चीज पे अड़ जाओ। लेकिन जिनका रैंक 3000 है और आप अड़ गए, सर नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, मुझे मानेसर ही चाहिए, तब फिर अड़ने से कुछ नहीं होता साहब, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। तो आप मन में कम से कम 2 ब्रांचेस मिनिमम, सर बता रहे 2 ब्रांचेस, और मिनिमम कम से कम 5 कॉलेज हरियाणा के, ये फर्स्ट काउंसलिंग है। इसके बाद फिर आपके पास सेकंड काउंसलिंग का भी ऑप्शन है। तो इस काउंसलिंग में आपका जिस अकॉर्डिंग रैंक है, तो हरियाणा के टॉप कॉलेज ही सिलेक्ट करिएगा, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है जो आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, नहीं। फर्स्ट काउंसलिंग में मिनिमम 5
और मैक्सिमम आप 10 कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, जहां तक मैं आपको बता रहा हूं। और 10 में से आप ऐसे मानो जो 5-6 कॉलेज जो है वो टॉप लीजिए और 3-4 कॉलेज जो आप एवरेज लेके भी चलिए, क्योंकि आप अगर चाहोगे सर मेरा एडमिशन टॉप कॉलेज में ही हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरी बात अगर आप मानो, मैं अपने अगर एक्सपीरियंस पे आप मेरे से पूछो तो मैं आपको कहूँगा टोटल आप मैक्सिमम 8 कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, जिसमें 3 से 4 जो है आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा टॉप कॉलेज, और जो बच गए वो आप एवरेज कॉलेज भी रख लो, है ना। बस ये रहा। अब रही बात जो जैसे कई स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है, जो सर मान लो अगर मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, अरे कोई बात नहीं, सेकंड काउंसलिंग में आप डाल देना हरियाणा के जितने कॉलेज है, कोई रोक रहा है क्या। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग थोड़ा अच्छे से करो, मेरी बात को मानो। और आप लोगों के कई स्टूडेंट के जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सर हॉस्टल को लेके, हॉस्टल के क्या चार्जेस है, पहले आप अपना एडमिशन लो, सीट अलॉटमेंट लेटर आने दो, आप जाके एडमिशन कंफर्म करो, फिर उसके बाद जो भी होगा मैं आपका जहां तक होगा मैं हेल्प करूंगा, उसके लिए घबराने की कतई जरूरत नहीं है। पहले काउंसलिंग अप्लाई करिए। और रही बात सर काउंसलिंग कब से अप्लाई होगा, जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं उनका आज से, और जो बच्चे हमारे 10th वाले हैं जिन्होंने 10th बेस पे फॉर्म अप्लाई किया है, आपको 27 को तो आपका रैंक कार्ड आ रहा है, उसके बाद हम काउंसलिंग अप्लाई करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके पास बहुत सीटें, 10,000 सीटें, मजे से आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन जो हमारे लीट वाले स्टूडेंट हैं इनके साथ प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है। क्यों भाई, सीट कम है। अब जिस बच्चे का 3000 रैंक आ रहा है लीट में, यार मानो या मानो वो बच्चा तो पढ़ने वाला है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है, यहाँ 1200 तो सीट है, 3000 रैंक है, तो इसलिए थोड़ा टफ पड़ रहा है। लेकिन भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी तक के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट काउंसलिंग का डेट 24 से लेकर 26 जून के बीच में रखा गया है। अब मैं आपको इवनिंग में एक वीडियो जो है मेरे पास टाइम मिलता है मैं प्रोवाइड कर दूंगा किस अकॉर्डिंग काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग का बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप सबसे पहले लॉगिन करिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाइए। क्लिक करने के बाद आप पहले चॉइस को जो भी आपको कॉलेज ब्रांच चूज कीजिए और देन उसके बाद आप लॉक करके बस सबमिट कर दीजिए, आपका हो गया। बस ये प्रोसेस के बाद फिर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा जो आ रहा है 27 जून 2024 को। ये रहा फर्स्ट काउंसलिंग का मतलब। 27 जून को ना ऐसे मान लो मैक्सिमम बच्चे मुझे मिठाई खिलाओगे, क्योंकि 27 जून शाम के 6 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है, और वो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और जिस भी टीचर के अगर मान लो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रह पाते, अगर कोई कॉलेज आपसे 50 रुपए भी एक्स्ट्रा ले रहा है, मत दीजिएगा, मेरी बातों को समझो। पैसा बहुत मेहनत से आ रहा है, उस 50 रुपए को कहीं आपको कोई जरूरतमंद दिखे उनको दे दीजिए, वो ठीक है यार। गवर्नमेंट नौकरी है भाई, मानो असिस्टेंट लेक्चरर की 1.5 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए सैलरी आ रही है ना, तो इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, समझो मेरी बात को, ठीक है। और उसके अलावा कहीं और कोई जरूरतमंद दिखे जो हाँ भी एडमिशन मिला है, कहीं भी जाके ऐसे मंदिर में मस्जिद में जो आपको सही लगे आप 50 रुपए का मिठाई चढ़ा दो, वो ठीक है। इनको 50 रुपए ज्यादा मत देना। अगर कोई मांगे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करिएगा, फिर आप देखना क्या होता है क्या नहीं, तो उसके लिए घबराओ मत। तो 27 जून 2024 को हमारे जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 12th या ITI बेस पे फॉर्म अप्लाई किया, पता चल जाएगा आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना भी सर बताएंगे। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है, फिर हम सेकंड काउंसलिंग अप्लाई करेंगे जो 3 जुलाई से लेके 7 जुलाई के बीच में होगा। और इस काउंसलिंग में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के जो भी कॉलेज है रैंक के अकॉर्डिंग आप टॉप पहले तो 10 कॉलेज रखो और एवरेज 10 कॉलेज डालो। कम से कम ऐसे मान लो 12, 13, 15 कॉलेज भर देने हैं। 5-7 आपके जो टॉप के हैं, अरे नहीं मिलेगा, 5-7 एवरेज लेंगे और 1-2 जो है नीचे से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर अगर आप सेकंड काउंसलिंग करते हो तो सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो 8 जुलाई 2024 को आ जाएगा। अब सीट अलॉटमेंट लेटर आते आप अपना एडमिशन जाके कंफर्म करिए। तो मेरा कहना ये है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रही बात सर, कंप्लीट वीडियो तो मैं आपको इवनिंग तक प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आज आपका काउंसलिंग 24 जून 2024 को 12th वालों का स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस काफी सिंपल है। आप पहले लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आपका सीट अलॉटमेंट पे जाना नहीं, पहले आपको क्या है चॉइस फिलिंग पे जाइए। चॉइस फिलिंग पे जो भी आपको कॉलेज दिखे, ब्रांच दिखे, करो, उसके बाद लॉक करके सबमिट कर दो, आपका हो गया। रही बात सर कॉलेज एंड ब्रांच सिलेक्शन, आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है। इसी दिन आप, जैसे मैं स्टार्टिंग से कहता आया था, जो एक कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो वो सिर्फ वेरिफिकेशन सेंटर है। आज हम सिलेक्ट करेंगे हरियाणा के टॉप कॉलेज, हरियाणा के टॉप ब्रांच, एंड फिर अगर हमारा एडमिशन हो जाता है तो 27 जून से हम लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आया और 28 जून को हम जाके अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे। अब रही बात सर काउंसलिंग अप्लाई डेट 24 जून से है। बेटा जल्दीबाजी मत करना, ऐसा नहीं 10 बजे का टाइम है 11 बजे फटाफट आप काउंसलिंग अप्लाई कर रहे हो, नहीं। हम शाम में 4 बजे के बाद आराम से सर्वर ठीक रहेगा, हम अपना क्या है काउंसलिंग अप्लाई करेंगे। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज तक आप बताइए कोई भी अपडेट मैंने फेक दिया हो, बिल्कुल रियल अपडेट। और जो स्टूडेंट मुझे शुरुआत से फॉलो कर रहा है, मुझे नहीं लगता जो उनको कहीं और दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। आप किसी भी अपडेट की बात कर लो, XYZ किसी भी अपडेट की बात करो,
डेट एक्सटेंड हुआ सर ने पहले बताया, रैंक कार्ड आया मैंने पहले बताया, आपका काउंसलिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, एडमिशन के टाइम में और एडमिशन के बाद भी कब आपका पेपर होगा, आपका डेट शीट 15 दिन पहले वेबसाइट से मैं आपको बताऊंगा, कौन सा पेपर पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, सारा मैं आपको अपडेट दूंगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप लोग सिविल वर्ल्ड चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।